बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको खुशामदीद। प्रेग्नेंट होने के लिए ज़रूरी है कि हर महीने फीमेल की बॉडी में एग रिलीज़ हो और तकरीबन 25% तक फीमेल्स में इनफर्टिलिटी या बांझपन की वजह एग का ना बनना है या अंडे का ना रिलीज़ होना है। अगर आपके अंडादानी या ओवरीज से अंडा नहीं निकलता है तो साइकिल के मिड में ऐसा है तो ये आपका अनओवुलेटरी साइकिल कहलाता है। अब आप हर महीने प्रेगनेंसी के लिए कोशिश तो करते हैं, तो क्या आपको ये बात कंफर्म है कि आपके अंदर अंडा बनता है कि नहीं? क्या आप अल्ट्रासाउंड और बाकी टेस्ट किए बगैर ये अंदाज़ा लगा सकती है कि आपकी ओवरीज अंडा बना रही है कि नहीं? जी हाँ, ऐसी 5 अलामात है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे और आपको एक अंदाज़ा हो सकेगा कि आपके अंदर अंदर बन रहा है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं दावत नूर, और आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दे दीजिए एक ज़बरदस्त सा लाइक। सबसे पहले आप ये जान ले कि आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो ये कंफर्म कर ले कि आपको ओवुलेशन हो रही है कि नहीं, अंडा आपके अंदर बन रहा है या नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। हम बायोलॉजिकली इस बात पर यकीन रखते हैं कि एग हमारे अंदर रिलीज होता है और वो एग हमारे हस्बैंड के स्पर्म के साथ अगर ना मिल सके तो फिर यूट्रस को एक मैसेज जाता है और इसके बाद यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो शेड होना स्टार्ट हो जाती है और पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेंसेस की ब्लीडिंग आपके अंदर होती तो है लेकिन एग आपके अंदर नहीं बनते। इस तरह से एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग या अनओवुलेटरी ब्लीडिंग कहते हैं। तो ऐसी कौन सी अलामात, 5 अलामात है जिनसे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एग्स बन रहे हैं कि नहीं? तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है इर्रेगुलर पीरियड्स का होना। फीमेल का साइकिल अगर हम एवरेज की बात करें तो तकरीबन 28 डेज़ का होता है। हर 28 दिन के बाद ख़वातीन के पीरियड्स आते हैं। 2 या 3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसको हम नॉर्मल लेते हैं। और बाज़ ख़वातीन में साइकिल का लॉन्ग होना और किसी में शॉर्ट होना, कम से कम 21 दिन का साइकिल होता है और मैक्सिमम तकरीबन 35 या 35 डेज़ का साइकिल होता है। और इसमें भी 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते होने की गुंजाइश होती है। लेकिन अगर आपको पीरियड्स 2-3 दिन से ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, हर महीने 7, 8 या 10 दिन आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये इर्रेगुलर पीरियड्स हैं। या आपको 21 दिन से पहले पीरियड आ जाते हैं तो मतलब 17, 18, 19 डे के बाद, या आपको साइकिल देर से आता है 35 डेज से भी ऊपर हो जाते हैं, तो ये इर्रेगुलर पीरियड्स की अलामात है। तो अगर आपके साइकिल में इर्रेगुलरिटी है तो इसका मतलब है कि आपका साइकिल अनओवुलेटरी साइकिल हो सकता है, मतलब एग नहीं बन रहे हैं। अनओवुलेटरी साइंस की ज़बान में मतलब है कि अंडे नहीं बन रहे हैं। दूसरा जो साइन है अनओवुलेटरी साइकिल का वो है अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, मतलब जो फ्लो है वो कितना है, यानी आपको जो ब्लीडिंग कितनी होती है। अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है तब भी ठीक नहीं है, और अगर बहुत लाइट है तो तब भी ठीक नहीं है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो पीरियड्स हैवी है या लाइट है? तो आप एक एवरेज हिसाब से, अगर आपके पीरियड्स जितने दिन रहते हैं, 4 दिन या 5 दिन, आपको टोटल ब्लड लॉस 80 ml से ज़्यादा हो जाता है, यानी 16 टेबल स्पून, 16 टेबल स्पून से जो चम्मच होती है, खाने वाला चम्मच से ज़्यादा होता है, तो ये हैवी पीरियड्स का साइन है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ पीरियड होते हैं। और अगर आपको मेंसेस 4 या 5 दिनों के अंदर तकरीबन 20 ml, 20 ml से भी कम होती है, जो कि तकरीबन 4 चम्मच तक से बनता है, कम होती है, तो ये लाइट साइकिल में शुमार होता है। या आपको 7 जो पीरियड्स हैं 7 दिन से भी ज़्यादा जारी रहते हैं, मतलब 7 दिन से भी पीरियड आगे की तरफ चले जाते हैं और वो रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें अनओवुलेटरी साइकिल की निशानी है। नंबर 3 पर अगर आपको 1 से ज़्यादा पीरियड हो गए हैं और ब्लीडिंग नहीं होती है और प्रेगनेंसी भी नहीं होती है, तो ये भी अनओवुलेटरी साइकिल की निशानी है। अच्छा, नंबर 4 पर ओवुलेशन के
पीरियड्स में इन दिनों में जो हर खातून के अंदर जो डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज जो फीमेल की बॉडी से होता है, इसमें कुछ चेंजेस आती है। अगर ये चेंजेस जैसे कलर की चेंजेस हो सकती है, उसके टेक्सचर की है, ये नहीं आती है तो ये भी साइन है कि ओवोल्यूशन जो आपके अंदर हो रही है वो सही तौर पर नहीं हो पा रही है। और ये चेंजेस क्या होती है, कब आती है? ऑलमोस्ट आपके साइकिल के मिड में, यानी आपका जो बिल्कुल दरमियान का साइकिल का हिस्सा होता है, तकरीबन जो कि 13, 14 और 15वें दिन पर बनता है। पीरियड के फर्स्ट डे से आपने गिनना शुरू करना है। जब आपको फ्लो आ जाता है ना, उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, 13, 14, 15 दिन का जो मिड का टाइम होता है, आपको अपना वाइट डिस्चार्ज पहले से ज़्यादा महसूस होगा। ये पहले से ज़्यादा स्टिकी और स्लिपरी होगा और जैसे अंडे की सफ़ेदी नहीं होती, एग वाइट जैसा होगा। और अगर ये चेंजेस आपके वाइट डिस्चार्ज में नहीं आती है तो पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर जो ओवुलेशन है वो नहीं हो रही है। और जिसके अगर ये चेंजेस आती है तो वो समझ जाए कि उनके अंदर अंडे बन रहे हैं और वो रिलीज़ भी हो रहे हैं। नंबर 5 पर जो साइन है वो बेसल बॉडी टेम्परेचर के अंदर चेंजेस का आना होता है। ओवुलेशन अगर जिन खवातीन के अंदर हो रही होती है तो तब अगर इन दिनों में अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर अगर वो चेक कर ले तो वो बढ़ गया होता है। और बेसल बॉडी टेम्परेचर का मतलब है कि सुबह उठते ही, बेड से उतरते ही अगर आपने कोई एक्टिविटी ना की हो और अपने बेड से उतरने से पहले आपने नोट किया अपना टेम्परेचर, तो बेसल बॉडी टेम्परेचर आपका जिस तरह उस वक्त आता है तो वो आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर कहलाता है। अगर ओवुलेशन के दिनों में आपका टेम्परेचर कहीं बढ़ता है तो ये भी एक निशानी हो सकती है, मे बी आपके अंदर एग नहीं बन रहे हैं। मतलब अगर टेम्परेचर आपकी बॉडी का थ्रू आउट द साइकिल कम आ रहा है और टेम्परेचर नहीं बन रहा बॉडी का, तो एग्स नहीं बन रहे। जब ऐसे एग्स बन रहे होते हैं तो बेसल बॉडी टेम्परेचर उन दिनों में बढ़ जाता है। तकरीबन जो आपके पीरियड्स का 13, 14, 15 डेज़ होता है, इन दिनों में बॉडी आपकी हल्की हल्की गर्म रहती है। तो इस किस्म के साइन आपके अंदर आ रहे हैं और आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपको कुछ जो है ना ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाकर ये जाना जा सके और कंफर्म कर लिया जा सके कि आपके अंदर ओवुलेशन हो रही है या नहीं। तो इसकी वजह क्या है कि हो सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस हो, पीसीओएस हो या पीसीओडी का प्रॉब्लम हो या हार्मोन आपके डिस्टर्ब है या कोई खुदा न खास्ता कोई और वजह भी हो सकती है। सही वजह मालूम करने के बाद ही आपको राइट ट्रीटमेंट पर लाया जा सकता है ताकि आपको जल्द ही कंसीव हो सके। अगर सिर्फ अंडे कमज़ोर हैं और वो ताकत नहीं पकड़ रहे हैं तो भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त ख़वातीन में छोटे और कमज़ोर अंडों का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का देसी नुस्खा आपके साथ शेयर किया गया है कि आप कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते कि कितने लोगों को उससे फ़ायदा हुआ और वो अल्हम्दुलिल्लाह कंसीव भी कर चुके हैं। या अगर पीसीओएस या पीसीओडी का मसला है तो उसकी भी एक अमेजिंग सी रेमेडी चैनल के ऊपर मौजूद है। और यकीन जाने मेरी तमाम तर रेमेडीज़ ऑर्गेनिक होती है, होम बेस होती है, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी को लेकर या मर्दाना कमज़ोरी को लेकर हो या फीमेल की ब्लॉक ट्यूब्स हो या एंडोमेट्रियोसिस हो, फिब्राइड हो, तमाम तर चीज़ों पर डिटेल डिस्कशन चैनल के ऊपर मौजूद है। आप विजिट कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ लेकर आऊँगी, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।